काला नाग, जिसे ब्लैक पीक के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में आता है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में दो बड़ी माउंटेन रेंज हैं। एक है स्वर्गारोहिणी माउंटेन रेंज और दूसरी है बंदरपूंछ माउंटेन रेंज। बंदरपूंछ माउंटेन रेंज में 3 बड़ी चोटियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पीक है बंदरपूंछ 1। इसकी ऊंचाई लगभग 20,722 फीट है और इसका समिट कुछ बंदर की पूंछ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम बंदरपूंछ पड़ गया। ये पहाड़ की चोटी उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में अलग अलग जगह से देखी जा सकती है। बंदरपूंछ रेंज की दूसरी चोटी को व्हाइट पीक भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट है। बंदरपूंछ माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी ब्लैक पीक यानी कि काला नाग है। इसकी ऊंचाई लगभग 20,955 फीट है। अगर इस पहाड़ के ईस्ट फेस को देखें तो ये देखने में एक नाग की तरह लगता है और अगर इसके क्लाइंबिंग रूट को ऊपर से देखें तो एक लंबे सांप जैसा आकार बनाता है। आपको माउंटेनियरिंग में करियर बनाना है तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे ग्लेशियर नेविगेशन, क्रेवास रेस्क्यू और आइस क्लाइंबिंग। तो ये माउंटेन जो है ईज़िली एक्सेसिबल होने के बाद भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ पे स्टीप रॉक फेस है, स्टीप आइस वॉल है, जिसकी वजह से ये माउंटेन काफ़ी आइडियल बन जाता है। जो भी लोग आगे जाके माउंटेनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं या फिर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहते हैं तो वो अपनी बॉडी को इनिशियली टेस्ट करने के लिए ब्लैक पीक चढ़ते हैं। ब्लैक पीक को सबसे पहले 1955 में जैक गिब्सन और गुरदयाल सिंह ने चढ़ा था। जैक गिब्सन और गुरदयाल सिंह दून स्कूल के मास्टर थे। ब्लैक पीक एक्सपीडिशन में जैक गिब्सन के साथ दून स्कूल के कुछ बच्चे भी थे। आज़ादी के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों ने एक्सप्लोर करना छोड़ दिया था। इसके बाद जो दून स्कूल के जो मास्टर थे, जो वहाँ पे पढ़ लिख के बाद में मास्टर बने, जिसमें गिब्सन, गुरदयाल सिंह जैसे लोग जो थे, उन लोगों ने यहाँ पे माउंटेनियरिंग का ठेका लिया। उन्होंने हमारे देश में माउंटेनियरिंग को बहुत बढ़ावा दिया। इन्होंने बहुत सारे पीक्स क्लाइंब की, स्पेशली बंदरपूंछ और काला नाग जो पहाड़ है वो दून स्कूल के ही टीचर और बच्चों ने किया था। अपने एक्सपीडिशन के दौरान जैक गिब्सन ने स्टैंडर्ड रूट यानी कि साउथ वेस्ट रूट का इस्तेमाल किया था। आज भी सारे एक्सपीडिशन टीम साउथ वेस्ट रूट से चढ़ाई करती है। इस रूट की शुरुआत सांकरी गांव से शुरू होती है। वहां से हर की धुन से ट्रैक करते हुए रुइंसारा ताल पहुंचा जाता है। उसके बाद आगे ट्रैकिंग करते हुए क्यारकोटी पे बेस कैंप बनाया जाता है। ये बेस कैंप बिल्कुल स्वर्गारोहिणी के नीचे है और इसकी ऊंचाई लगभग 4,200 मीटर है। यहाँ से ट्रेवर्स करते हुए कैंप 1 यानी कि 5,100 मीटर की ऊंचाई, जो कि धूमधार बमक ग्लेशियर पे स्थित है। इसके बाद दूसरा कैंप 5,400 से 5,500 मीटर की ऊंचाई पे लगता है और यहाँ से समिट के लिए चढ़ाई शुरू होती है। जो स्वर्गारोहिणी और जो बंदरपूंछ माउंटेन रेंज है, इसको गिब्सन का एरिया माना जाता है, क्योंकि गिब्सन ही वो थे जो पहले इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ पे जो ऊंची ऊंची पीक्स थे उसको क्लाइंबिंग करने वाले पहले इंसान यही थे। इन्होंने ब्लैक पीक भी चढ़ा और उससे पहले वो बंदरपूंछ मेन तेंजिंग नोर्गे, लेजेंडरी तेंजिंग नोर्गे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, उनके साथ उन्होंने बंदरपूंछ की चढ़ाई की थी। बंदरपूंछ माउंटेन रेंज से 3 बड़े ग्लेशियर निकलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर बंदरपूंछ बामक ग्लेशियर है, जो बंदरपूंछ के उत्तरी दिशा में स्थित है। काला नाग से निकलने वाले ग्लेशियर को धूमधार बमक ग्लेशियर भी कहते हैं और वहीं व्हाइट पीक से निकलने वाले ग्लेशियर को रातुत्यार बमक ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों ग्लेशियर का पानी पिघलकर रुस्वाड़ गाड़ का निर्माण करती हैं। रुस्वाड़ गाड़ आगे जाके रुइंसारा ताल में मिलकर रुइंसारा गाड़ के नाम से जानी जाती है, जो कि हर की धुन घाटी में हर की धुन गाड़ से मिलकर टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। ये नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है और देहरादून के आगे जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये तो थी बंदरपूंछ के साउथ साइड के ग्लेशियर की बात। अगर हम बंदरपूंछ के नॉर्थ साइड पे देखते हैं, जहाँ पे व्हाइट पीक और बंदरपूंछ मेन पीक है, यहाँ से निकलने वाले ग्लेशियर से जो पानी पिघलता है वो हनुमान गंगा के नाम से जाना जाता है। ये हनुमान गंगा घाटी से होके निकलती है और हनुमान छट्टी में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री से आती है और कई लोगों को ये लगता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर नाम की कोई चीज़ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
यमुना नदी के पानी का सारा सोर्स बंदरपुंज पीक है। बंदरपुंज रेंज जहाँ पे 3 बड़े बड़े पीक आते हैं। नॉर्थ साइड और साउथ साइड से निकलने वाले ग्लेशियर से जो भी पानी पिघलता है वो आगे जाके यमुना में ही मिलता है। देख सकते हैं कि आप एक तरफ से टोंस नदी है और दूसरी तरफ से यमुना नदी है। ये दोनों ही बंदरपुंज पीक से आ रही हैं, जो कि आगे जाके कलसी में, जो कि देहरादून के पास है, वहाँ जाके मिल जाती हैं। ब्लैक पीक में सारी टीम स्टैंडर्ड रूट से ही चढ़ाई करती है, जिसको सबसे पहले दून स्कूल ने, गिब्सन और गुरदयाल सिंह ने चढ़ा था। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसके ऊपर से उनको नेविगेट करना पड़ता है, क्रवास से बचना पड़ता है। ये टेक्निकल नहीं है लेकिन हाई एल्टीट्यूड का अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ब्लैक पीक में जो हमने रूट चुना है वो भारतीय खुंड ग्लेशियर से होते हुए निकलता है। 1986 में इसकी कोशिश जियोलॉजिस्ट, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट पॉवेल ने की थी, लेकिन वो 5700 मीटर तक ही चढ़ पाए थे। उसके बाद उनको वापस आना पड़ गया था। भारी बर्फ़बारी की वजह से वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे आगे। तो हम उसी रूट को चढ़ने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन इसमें हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। छोटे छोटे